हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? प्लीज़ जुड़िए, कुछ बातें करनी है आप लोगों के साथ। जो भी मुझे देख पा रहे हैं प्लीज़ कुछ मैसेज कीजिए। ठंडी का मौसम इंडिया में ख़त्म हो चुका है, अब गर्मी शुरू होने वाली है। इस बीच में वसंत का मौसम, इतना खूबसूरत मौसम हम लोग के बीच आ चुका है। कोई यस, हमसे जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ मैसेज कीजिए। मैसेज कीजिए, कुछ लिखिए प्लीज़। हेलो, प्रकाश जी मेरे साथ हैं, देख रहे हैं, कुछ मैसेज कीजिए। आप लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं इधर से ओके कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों का फेसबुक अपडेट नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना फेसबुक अपडेट कर लीजिए। प्रकाश जी, आरती जी और एक और हमारे दोस्त हैं। हेलो, आप अपना गुड लक विथ योर न्यू मूवी किस्मत टीवी। थैंक यू आरती जी यूके से बोल रही हैं, मैसेज कर रही हैं। ये किस्मत टीवी से हैं, इन्होंने मेरा इंटरव्यू भी किया है और इनको मैं लाइव लेती हूँ। किस्मत जी, आपका फेसबुक अपडेट नहीं है, प्लीज़ अपडेट कर लीजिए। लाइव आने के लिए फेसबुक अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी जल्दी जुड़िए और उधर से रिक्वेस्ट कीजिए। प्रकाश जी, अपना फेसबुक अपडेट कीजिए, आपको भी मैं लाइव लेना चाहूँगी। आरती जी, थैंक यू गुड लक के लिए। एक हैं अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए, अभी हमारे साथ 2 कंट्री से जुड़े हुए हैं, एक अफ़गानिस्तान से, एक यूके से। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे साथ जुड़े हैं और हमारी मूवी के लिए बेस्ट विशेस दे रहे हैं। थैंक यू अपना नाम प्लीज़ इंग्लिश में लिखिए सो दैट कि सारे ऑडियंस को भी पता चले। उर्दू मुझे तो नहीं आता, शायद ही हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ही जानते होंगे जो उर्दू जानते हैं। प्लीज़ इंग्लिश में अपना नाम भी लिखिए। विक्रमजीत सिंह जी, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं? सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया फिल्म को रिलीज़ करने में, इसका प्रमोशन में, और आगे भी मेरा हेल्प करेंगे, आई थिंक सो। इनफैक्ट मेरे फेसबुक में इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, व्हाट्सएप में भी दोस्त हैं, इंस्टाग्राम में भी दोस्त हैं। सबके सहयोग से मैं फ़िल्म को प्रमोट कर रही हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे जैसा लगता है कि ये बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म होगी जो केवल सोशल मीडिया के भरोसे, सोशल मीडिया कहे तो केवल फेसबुक के भरोसे प्रमोशन इसका हो रहा है। अभी मीडिया में भी न्यूज़ आने शुरू हो गए हैं और अखबार में जिसमें हिंदुस्तान है और रांची से कुछ अखबार है, उसका मैं शेयर करूँगी जल्दी ही। कुछ डिजिटल हैं, कुछ और भी न्यूज़ वाले हमसे आज न्यूज़ लिए हैं।
और कुछ प्रकाशित भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का प्रमोशन से ही घोघो रानी प्रमोट होगी फिल्म और आगे चलेगी। धीरे धीरे इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे पता चला। प्रकाश जी जुड़िए, उधर से रिक्वेस्ट डालिए सो दैट कि मैं आपसे लाइव बात कर पाऊँ, लोग आपको सुन पाएँ। उधर से रिक्वेस्ट डालिए। आप लोगों ने अपना फेसबुक अपडेट नहीं किया है तो नहीं हो पा रहे हैं, कोई हमारे साथ लाइव जुड़ नहीं पा रहे हैं। हेमंत यादव जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है लाइव आप हमसे जुड़े हैं। शायद ये अच्छा समय है, सबके पास फुर्सत है तो थोड़ा मेरे साथ आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग अगेन। विक्रमजीत सिंह जी को, प्रकाश जी जुड़िए हमारे साथ, लाइव आइए। किस्मत टीवी की तरफ से फिर से आया है, फिर से कोशिश किया, नो आंसर फ्रॉम लाइव। ऐसा क्यों हो रहा है? आरती मैम आप प्लीज़ अपडेट कर लीजिए अपना फेसबुक, तो हम लोग लाइव बात कर पाएंगे और लोग भी सुन पाएंगे, देख पाएंगे, आपको भी मुझे भी। आज के डेट में फेसबुक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है प्रचार प्रसार का। मैं तो लॉकडाउन में बहुत ही ज़्यादा लाइव आकर के लोगों को मोटिवेट कर रही थी और मैं भी मोटिवेट हो रही थी, और फिर से मैं लाइव आ रही हूँ। अभी मैं अपना फिल्म को प्रमोट करने के लिए लाइव आ रही हूँ। अभी हमारे मैक्सिमम फेसबुक फ्रेंड्स ने मुझे प्रमोट किया है, प्रमोशन में हेल्प किया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? सब अपना फेसबुक प्लीज़ अपडेट कर लीजिए। तोपिजुल होक, ब्रजेश कुमार जी पूछ रहे हैं कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। किस्मत टीवी प्लीज़ एक्सेप्ट द लाइव। यस, मैं फिर से एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं बार बार एक्सेप्ट कर रही हूँ पर उधर से जुड़ नहीं पा रही हैं आप। किस्मत टीवी से आरती जी बार बार उधर से डाल रही हैं रिक्वेस्ट, पर अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है? ताज्जुब की बात तो ये है कि कोई नहीं जुड़ पा रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग में गड़बड़ है। मैंने सबका एक्सेप्ट किया है पर कोई नहीं जुड़ पाए हैं। सभी लोग एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिए मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए। विक्रमजीत सिंह जी पूछ रहे हैं आपकी फ़िल्म रिलीज हो गई? हाँ हो गई, 26 तारीख को ही रिलीज हो गई है। 26 फरवरी को रिलीज हो गई है। आज 1 तारीख हो गया, 4 दिन हो गया रिलीज हुए। आप लोग की दुआ, आप लोग का सहयोग मेरे काम आया। किस्मत टीवी को फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ जोड़ने का, पर क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं? अलाउ व्यूअर्स टू सेंड यू अ रिक्वेस्ट टू ज्वाइन योर ब्रॉडकास्ट। कोशिश कर रही हूँ पर क्यों नहीं जुड़ पा रही हैं, पता नहीं।
किस्मत टीवी। आरती जी प्लीज़ आप अपडेट कर लीजिए अपना अपना फेसबुक। मेरी फिल्म 26 तारीख को ही रिलीज हो गई है, एमएक्स प्लेयर पर आ रही है, वोडाफोन, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का जो चैनल है उस पे आ रहा है। और जल्दी ही एक सप्ताह के अंदर ये वर्ल्ड वाइड अमेज़ोन पे आ जाएगी। उसके बाद 15 दिन लग सकते हैं। इंडिया में भी अमेज़ोन प्राइम पे आ जाएगा टीवी। ये घोघो रानी बहुत ही अच्छी मूवी है। जिन्होंने देखा होगा कुछ कमेंट कीजिए कैसी लगी मूवी, कुछ तो बोलिए। केवल अच्छी है ऐसे नहीं होगा, कुछ लिखिए कि कैसी हुई, आप लोग को देखने में कैसी लगी, इसके गाने कैसे लगे। दिस इज़ म्यूजिकल मूवी। ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने बनाया तो है, पर उसके साथ साथ थीम के साथ साथ मैंने गाने भी अच्छे जोड़े हैं, लगाए हैं उसमें। जुड़े नहीं पा रहे, ऐसा क्यों हो पा रहा है? मुझे लगता है या तो सबका नेट ख़त्म हो गया होगा, शाम हो गई है तो दिन भर आप लोगों ने नेट का इस्तेमाल किया होगा तो ख़त्म हो गया होगा, इसलिए भी नहीं जुड़ पा रहे होंगे। आप लोग फिर से प्लीज़ एक बार कोशिश कीजिए, उधर से रिक्वेस्ट डालिए तो शायद। प्रकाश जी आप भी उधर से रिक्वेस्ट डालिए। तोपिजुल हॉक, आप कहाँ से हैं तोपुजुल जी? किस्मत टीवी हैव सेंट कनेक्शन बट डजंट कनेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? आरती जी फिर से ट्राई कर रही हूँ, अप्रूव कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छे रोल हैं आपके, हेमंत यादव जी। ओके मेरा उसमें रोल जो है वो एक बाई चांस छोटा सा रोल है हेमंत जी। मैं बेसिकली उस फिल्म में डायरेक्टर हूँ, राइटर तो हूँ ही, आप लोगों को पता है। वो भी इत्तेफाक से मुझे वो रोल करना पड़ा क्योंकि वो आर्टिस्ट उस दिन नहीं आ पाए थे। आप उधर से रिक्वेस्ट डालिए, आप लोग तो जुड़ पाएंगे, हम लोग बात कर लेंगे। अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर ऐसे ही बात करूँगी। बात करने में मैं बहुत उस्ताद हो गई हूँ, फेसबुक पे बहुत बात करने लगी हूँ। लाइव तो मैं बहुत आती थी पहले, अभी बीच में फिर बहुत सारे काम हो गए हमारे तो मैं बिजी हो गई। फिर सोची कि सीधे प्रमोशन पे आऊँगी और हमारे आर्टिस्ट भी हो सकता है जुड़ेंगे कल या कल के बाद से, वो लोग भी प्रमोशन में लगे हुए हैं। अच्छा, तोपजुल हॉक जी बंगाल से हैं, तो बंगाल से कौन सी जगह? मैं अभी कोलकाता में हूँ, बताइए कहाँ पे हैं आप? हेमंत यादव जी आप कहाँ से हैं? बहुत अच्छा रोल है आपका, वो तो ठीक है, फिल्म में सब अच्छे ही लगते हैं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा प्रमोशन कीजिए, शेयर कीजिए हमारे पोस्टर को, और उस फिल्म में जो काम कर रहे हैं आर्टिस्ट उनके बारे में थोड़ा लिखिए तो फिल्म का प्रमोशन हो जाएगा। ये डिजिटल मीडिया में हमने डाला है तो ऐसे ही प्रमोशन होगा, अभी पोस्टर से प्रमोशन फिल्म का नहीं हो पाएगा। और अभी फिल्म मैं डिजिटल में डाली हूँ, बाद में उसको स्क्रीन पे भी लाऊंगी जल्दी ही, जब स्क्रीन खुल जाएंगे। अभी तो लॉकडाउन की वजह से कुछ खुले हैं, कुछ अभी नहीं खुले हैं, कुछ खुलने वाले हैं, और जो खुल गए वो भी शायद बंद होने वाले हैं। लाइक मुंबई में सुनने में आया है कि अब कहीं कहीं लॉकडाउन हो रखा है, तो नेचुरली बंद हो जाएगा सिनेमा हॉल जो खुले हैं। तो जब पूरी तरह से खुलेगा तो फिल्म लगाऊंगी स्क्रीन पे, उसके बाद फिर सैटेलाइट में भी डालूंगी। ऐसे है हमारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे मैंने प्लान करके रखा है। अभी तो इनिशियली 5 प्लेटफॉर्म ही हैं जो काफ़ी है। एमएक्स प्लेयर पे आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। जिन्होंने देखा होगा अभी तो उसमें कोई मतलब ऐसा बंधन नहीं है कि आप इतने सारे ऐड देखिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिल्म। मात्र लोड करके एमएक्स प्लेयर को लोड कीजिए
और फिल्म देखिए, अपने टाइम पे देखिए, जब आपको टाइम मिले। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने टाइम पे देख सकते हैं, या कभी भी खोलिए और देख लीजिए। तो जूल हॉक जी, कुछ रियल मतलब क्या है? नरेश जोशी जी, हेलो, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब आपने फिल्म देखी, अच्छी बात है, गुड। उसमें मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने उस फिल्म को बनाई है। और वुमेन एम्पावरमेंट कहें तो आप लोगों ने जिन्होंने फिल्म देखी है तो आपको इतना तो लगा ही होगा कि एक पुरुष महिला में कन्वर्ट हो जाता है। इंद्रदेव की क्या बोले, श्राप तो नहीं बोलेंगे, पर उनकी क्या बोले, एक तरह से गुस्सा के कारण इंद्र भगवान गुस्सा हो गए तो उनको लड़का से लड़की में तब्दील, राजा को लेडी में तब्दील कर दिया। फिर रानी लेडी वापस पुरुष नहीं बनना चाह रही थी, क्योंकि वो लेडी के रूप में ही खुश थी। और शुरुआत में देखा आपने कि कैसे एक लड़का और एक लड़की दोस्त है और बीच में एक और लड़का आता है, तो दो लड़के दोस्त हो जाते हैं। और जो दूसरा लड़का है वो बीच का कैरेक्टर है, जिसको हम समाज में गे भी बोलते हैं। और एक्चुअली में बाहर से देखने में लड़का है और उसका बॉडी का इंटरनल पार्ट जो है लड़कियों जैसा है। तो हमारे समाज में अगर उसको प्रतिष्ठा दे करके, अच्छे से एजुकेशन दे करके, अच्छे से जॉब दे करके रखें तो हम घर में भी उसको रख सकते हैं। हम क्यों उनको अच्छा दूसरा समाज बना के रखे हैं? क्यों? अभी जैसे ट्रेन पे आप सफ़र करेंगे तो आ जाएंगे वो लोग मांगने के लिए, डांस करते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो डांस करने के लिए आ जाते हैं। तो ये सब मुझे तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे हमारे दूसरे लड़का लड़की घर में रहते हैं, उनको भी घर में ही जगह मिलनी चाहिए, घर में ही इज्जत मिलनी चाहिए। मैं ये सोच करके मैं इस फिल्म को बनाई हूँ। और मैं कुछ एक यही थीम है मेरा, और कुछ ज़्यादा मैं नहीं सोचती कि एक फिल्म में कितना कुछ डालोगे। हमारे सोसाइटी में तो बहुत सारे कुछ न कुछ चल ही रहा है, बहुत कुछ सुधार ही हो भी गया है। लाइक सती प्रथा पहले था, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। दहेज प्रथा अभी भी है, दहेज प्रथा ख़त्म नहीं हुआ है और ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा बेटा और बेटी पैदा करने का, जैसे बेटा पैदा होता है तो लोग लड्डू बांटते हैं, बहुत खुश होते हैं, थाली पीटते हैं। बेटी पैदा होती है तो पता नहीं लगता है कितने सारे दुख आ गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी कम रहा है। अब तो किसी किसी के घर में मात्र एक लड़की दिखती है, दूसरा इशू पैदा करने का वो ज़रूरत नहीं समझते हैं, लड़का या लड़की कुछ भी। तो जैसे जैसे कम गया तो ये भी मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी बॉलीवुड को ही मैं देखूं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं बॉलीवुड में बहुत सारे मेकअप मैन हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं जो इस कैटेगरी में हैं। तो वो अपना एक मुकाम हासिल कर लिए, अपना मुकाम बना लिए। तो क्या उसके लिए स्ट्रगल किया, लोगों ने उसको सपोर्ट किया, समाज ने सपोर्ट किया, तो बाकी लोगों को भी सपोर्ट कीजिए। क्यों वो एक अलग सोसाइटी बना के रह रहे हैं? और वो नाचने गाने का काम क्यों? नाचने गाने का तो ठीक है, जिसको शौक़ है करो, लेकिन बचपन में उठा के लेके गए। वो जो नाचने के लिए आते हैं, जो देखते हैं कि उस तरह का बच्चा उठा के लेके अपने सोसाइटी में उसको रखते हैं, उसको ना पढ़ाना है, ना सोसाइटी में कुछ उसका कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना ही उसको डेवलप करना है, और ना ही उसको रोज़गार के लिए उन्मुख करना। बस नाचना और गाना, बस एक ही काम है। और बहुत लोग तो गलत धंधे में लिप्त भी हो जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि हमारा फ्यूचर केवल इसी में है क्या, हम केवल यही करने के लिए पैदा हुए हैं, ये सब भी नहीं सोचते। तो मेरा फिल्म बनाने का एक यही मुद्दा रहा है, और हम चाहेंगे कि हमारे फिल्म के माध्यम से समाज में एक मैसेज जाए, और समाज के लोग हमारे जो ये कैटेगरी बना के रखे हैं इसको ख़त्म करें धीरे धीरे जैसे। और दूसरी जो हमारे समाज की जो बुराइयां ख़त्म हुई हैं धीरे धीरे, ये भी ख़त्म हो जाए, मेरी ऐसी सोच है। तो प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार कीजिए, फैलाइए। और ये आप लोगों के ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। ये पोस्टर से और ये हम चाहेंगे कि टीवी के माध्यम से फैले, ये नहीं हो सकता है।
क्योंकि टीवी लोग कितना, हम अभी खुद ही टीवी नहीं इंस्टॉल करके रखे हैं। टीवी है मेरे घर में, ऐसी बात नहीं कि टीवी नहीं है, पर टीवी पैक करके रखा हुआ है। दिन भर तो हम मोबाइल में रहते हैं, टीवी कब देखेंगे। सुबह उठते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन दिखूंगी, दिन भर अपना मेरा काम रहता है, घर का कुछ काम रहता है, शाम को भी बस मोबाइल लेके बैठी हूँ, फेसबुक में या कुछ में फिल्में देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ या कुछ लिखती हूँ, तो बस मोबाइल में ही काम करती हूँ। फिर टीवी का हमारे लाइफ में जगह ही कहाँ रह गया है। थोड़ा बहुत ठीक है, कहीं देख लिया, टाइम मिला तो इट्स ओके, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वही मेरा कहने का मतलब कि प्रचार का माध्यम आज मेरे लिए तो, मेरे फिल्म के लिए तो टीवी नहीं है। और ठीक है, जब देखेंगे, जब उसको स्क्रीन पर लाएंगे तो उसमें प्रचार में देंगे। पर अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही इसको प्रचार में लाना चाहती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट भी है, शायद बॉलीवुड के लिए एक्सपेरिमेंट भी होगा घोघो रानी की, कैसे ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने इसको प्रमोट किया और कैसे लोगों तक पहुंचा, और मैं पहुंचा के रहूँगी। मैं जो सोचती हूँ वो करती हूँ, और ठान लेती हूँ तो ज़रूर करती हूँ, और मैं करूँगी। और आज के डेट में ये किस्मत टीवी, अभी मैडम आई थी हमारे पास, मैसेज भी उन्होंने किया है, लाइव आने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन जुड़ नहीं पाई। किस्मत टीवी ये यूके का एक चैनल स्टार्ट होने वाला है, उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा हमारा। एक हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं, ये अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो इन लोग के माध्यम से ये नहीं कि हमारे फिल्म का प्रचार हो रहा है, ये हमने जो एक मुद्दा उठाया है उसके सॉल्यूशन का एक साधन है ये फिल्म, उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है और उसको सॉरी, और डेफिनेटली हम सक्सेस होएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 साल 4 साल, जैसे कोई भी समस्या है 2 दिन में ख़त्म नहीं हो जाता, वैसे ही इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये कौन बोल रहे हैं? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, हु इज़ रोमाइल आतिफ। ओके, गुड इवनिंग रोमाइल जी, नाइस टू सी यू। यानी कि हमारे से अभी 3 कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। चलिए, आई थिंक आपके कंट्री में अभी सेम प्रॉब्लम, ये अभी इस तरह का प्रॉब्लम होगा जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, ये गे कैरेक्टर वाला। तो हमारे फिल्म के माध्यम से मैं चाहूँगी वहाँ भी मैसेज देना चाहूँगी। इनफैक्ट ये सब जो मुद्दे हैं ये कॉमन होते हैं, और ये कंट्री का वो क्या बोलते हैं, वो बाउंड्री नहीं होता है। और ये जो हमने बना के रखा है ना, इंडिया पाकिस्तान, अब हम तो नहीं बोलेंगे कि ये हमारा ख़त्म हो जाएगा 2 दिन में 4 दिन में, लेकिन हमारे बीच में भाईचारा जल्दी ही अच्छा होने वाला है। और ये सब समस्याओं के ऊपर हम बात करेंगे तो भाईचारा जल्दी बढ़ेगा। और ये फालतू की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे और अपने में ही लड़ते रहेंगे, धर्म की बातें करेंगे, जाति की बातें करेंगे, मजहब की बातें करेंगे, तो क्या है, हमें लाइफ मिला है, एक लाइफ मिला है। और हमारे जो धार्मिक किताब है ना, उसमें क्या है, 84 लाख योनि, यानी 84 लाख 84 लाख वो क्रिएचर हम लोग पैदा हुए हैं। उतने तरह जीव जंतु में हम पैदा होकर के ये मानुष योनि मिला है, जो बोलते हैं जोनी, मतलब हम जो मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, 84 लाख जीव या जंतु के रूप में पैदा होने के बाद हमें ये लाइफ मिला है। तो इसका हमें इस्तेमाल अच्छे तरह से करना चाहिए। और अगर हम कुछ अच्छा कर सके हमारे माध्यम से, हमारी सोसाइटी का कुछ भी अच्छा हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो वी लव इंडियंस। ओह, थैंक यू। और आपके माध्यम से मैं सारे इंडियंस को मैसेज दे रही हूँ कि हमारा पाकिस्तानी भाई एक है, जुड़ गया है, और हमारे इंडियंस भाई बहनों को प्यार करते हैं, दुआ देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भी हमारे दुआ में हैं। हम भी पाकिस्तानी भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं। कुछ एक बातें होती हैं, कहीं कहीं वो मनमुटाव हो जाता है, तो क्या है ना, ये सोशल मीडिया सॉल्यूशन भी लाता है, और सोशल मीडिया कभी कभी गलत प्रचार करके भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं। जैसे आप हमसे जो भी जुड़े हैं,
आप अच्छे से बातें कर रहे हैं, किसी ने कुछ गलत मैसेज नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं फेसबुक में, जितने भी दोस्त हैं, मतलब मैं उनको एकदम दिल से लगा के रखती हूँ और बहुत इज्जत करती हूँ और बहुत सम्मान करती हूँ, जितना हो सकता है मेरा सपोर्ट भी करती हूँ। तो अब सब चले गए, तीन लोग बचे हुए हैं। लव योर कल्चर एंड ड्रेसेस। ओह देखिए, आज मैं बहुत अच्छे से सूट पहन के आई हूँ। आई थिंक आप लोग भी सलवार सूट वहाँ पे लेडीज़ पहनती होंगी, मैं भी देखिए सलवार सूट पहनती हूँ। पर आप लोग के यहाँ जो सर पे ऐसे आंचल लेते हैं ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ना ऐसे ऐसे ये रहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो ड्रेसअप करना ना। आई लाइक रियली एडमायर। वो सभी धर्म का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अलग अलग। मैं इनफैक्ट मैं इंडिया के बाहर अभी कहीं नहीं गई हूँ। मैं इंडिया में ही पूरा लगभग पूरे कंट्री के अंदर पूरे स्टेट्स में घूम आई हूँ, और सबका मैं देख ली हूँ कि कितने अच्छे अच्छे सबके ड्रेसेस होते हैं। कहीं कहीं से ख़रीद के लाती भी हूँ, पहनती भी हूँ। पर जितना टाइम मिलता है उसको मैं प्रचार भी करती हूँ कि देखो मैं इतना अच्छा, मतलब प्रचार ही तो कर रही हूँ कि देखो मैं ये सलवार सूट के ऊपर मैं ऐसे दुपट्टा डाली हूँ, प्रचार ही तो कर रही हूँ, कितना अच्छा लगता है। और लोग बोलते हैं कि नहीं ड्रेस में अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या मतलब मॉडर्न नहीं दिख रही, मेरे में क्या बुराई है? और अगर वो मतलब कपड़े हटा करके जो ड्रेसेस बनते हैं, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, क्या उसी में मॉडर्न कोई दिखता है? और कपड़े के साथ कोई मॉडर्न नहीं दिखता है। मैं एक कपड़े के साथ क्या खराबी है? देखिए कितनी अच्छी मैं लग रही हूँ, मैं अपनी तारीफ खुद किए जा रही हूँ। प्लीज़ कम इन पाकिस्तान एंड विजिट लाहौर। ओ श्योर श्योर, पक्का आऊँगी मैं। मुझे तो घूमने का शौक़ है, पर घूमने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, उतना खर्च और पैसे के साथ साथ समय की रिक्वायरमेंट है। दोनों होंगे तो पक्का घूमूंगी। और अभी इंडिया घूम रही हूँ। इंडिया ही एक्चुअली इतना बड़ा है ना, नॉर्थ टू साउथ। इनफैक्ट मैंने जो फिल्म शूट की है झारखंड में शूट की है और केरला में शूट की है। झारखंड इंडिया के नॉर्थ में है और केरला पूरे साउथ में, एकदम दूसरे छोर में है, आप सोच लीजिए। और मैं उधर चंडीगढ़ भी गई हूँ, शिलोंग भी गई हूँ, अगरतला, मिजोरम, सब जगह घूम के बैठी हूँ। अभी कोलकाता में आपके साथ हूँ। उधर पटना है, झारखंड है, बिहार है, सब जगह घूमी हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है कि पाकिस्तान भाई लोग, बहन लोग, आइए इंडिया में घूमिए। इंडिया घूमने के लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा कल्चर है। यहाँ के अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीद के लेके जाइए, और मेरे से मिले तो मेरे को भी गिफ्ट करके जाइए। मैं भी गिफ्ट करूँगी, रिटर्न गिफ्ट दूँगी आपको। जो भी मुझे देंगे ड्रेसेस, मैं भी उनको रिटर्न गिफ्ट दूँगी ड्रेसेस। देखिए ये क्या आपने मैसेज किया है, ऑडिशंस के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? रोमैल आतिफ जी, ओके। ऑडिशंस के लिए तो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जगह नियत करते हैं। अगर बॉलीवुड में शूट करना है या फिर वहाँ के आर्टिस्टों को लेना है तो जनरली वहाँ पे ऑडिशंस रखते हैं। ऑडिशंस मीन्स ये आर्टिस्टों को बुलाते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं कि उस रोल में वो फिट बैठते हैं कि नहीं। आप किसी से कुछ भी एक्टिंग नहीं करा पाओगे ना। तो मुझे लगा कि मैं एक्चुअली झारखंड से जुड़ी हुई हूँ, दिल से जुड़ी हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो बेस्ट आर्टिस्ट थे सबको मैंने रखा है। आप फिल्म देखिए तो कम से कम 70-80 कैरेक्टर तो ऐसे दिखेंगे जो प्रॉपर झारखंड के ही हैं। और ऐसी बात नहीं है कि वो दूसरी जगह के लोग काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो काम करने का जज्बा है और वो जो खूबसूरती है वो झारखंड के लोग ही ला सकते थे, तो क्यों न लाऊं। और मैं वहीं पे पली बढ़ी हूँ, तो अपना कल्चर को भी तो थोड़ा प्रमोट करना बनता है ना। फिल्म में ठीक है गाने लिया, बॉलीवुड के सिंगर से गवाया, म्यूजिशियन दिलीप सेन जी भी वहीं पे बैठे हुए हैं, लेकिन आर्टिस्ट हमारे एक बार महाराष्ट्र आइए, सचिन कसारे जी, ओके, गुड इवनिंग।
बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख करके। मैं महाराष्ट्र में रही हूँ, नागपुर में 3 साल रही हूँ नागपुर में। मैं तो, आप लोग को पता है कि मैं घूमते ही रहती हूँ और मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरा एक बुक आने वाला है जो जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ उसमें तस्वीरें रहेगी, वहाँ का कल्चर रहेगा, वहाँ का ड्रेस रहेगा। बहुत सारे बुक्स आ भी चुके हैं, लेकिन वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, सबका अलग अलग देखने का नज़रिया होता है। मैंने जिस विषय पे फिल्म बनाई उस पे पहले भी फिल्में आ चुकी होंगी, लेकिन मैंने जो फिल्म बनाई थोड़ा अलग तरीके से मैंने उसको प्रस्तुत किया। प्रस्तुतिकरण हो सकता है अलग होगा, उसमें कॉस्ट्यूम अलग इस्तेमाल किया मैंने, उसमें हमारे जो आर्टिस्ट हैं ओरिजिनल लेवल के ज़्यादा हैं, लोकल आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, तो उससे खूबसूरती निखर के आएगी। उसमें वो बंधा बनाया हुआ जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो बोलेंगे, ये ना बोलें कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तो ही हम उसको बना सकते हैं। हमारे जो अभी न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लिया है, 1-2 फिल्मों में काम किया है, उसको हम न्यू कमर बोलते हैं। तो न्यू कमर भी अच्छा रोल कर सकते हैं अगर हम उनसे करवा पाएँ तो मुझे, अगर ये फिल्म हमारी सक्सेस रही तो हम समझ लेंगे कि मैंने उनसे अच्छा काम करवा लिया है। और हम तो इस सब काम में थोड़ा उस्ताद हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम ना हो, लेकिन मैं शॉर्ट मूवी बनाते रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ। और ये फिल्म तो 4 साल में कंप्लीट हुआ, पर इस बीच अभी लॉकडाउन में भी एक फिल्म शॉर्ट मूवी बनाई थी जो मैंने रिलीज़ भी किया है, शेयर भी किया है आप लोग के बीच में, मेजर डायरी। और एक फिल्म आई थी छोटी सी, वो बाद में बताऊंगी, याद आएगा तो। वो 2 मेरा शेयर किया हुआ है, बिल्कुल एकदम से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि 1-2 और प्रोजेक्ट मैंने दूसरे का हेल्प करने के चक्कर में थोड़ा बनाया है, बिल्कुल एकदम से याद नहीं आ रहा है। तो ये सब जो है वो क्या है, मतलब काम करने का, ये नहीं कि आप एक बड़ी फिल्म बनाए तो आप शॉर्ट मूवी नहीं बनाओगे। मेरे पास अगर पैसे, ठीक है अभी पैसे नहीं हैं, और मतलब माशाल्लाह हम तो दुआ करेंगे कि फ़िल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो, तो हमने जो 4 प्री प्रोडक्शन तैयार करके रखे हैं, ये रिलीज करने के पहले मेरे 4 प्री प्रोडक्शन तैयार हो गए हैं, लेकिन पैसे के अभाव के कारण मैं उसको शूट नहीं कर पा रही हूँ। अगर रिलीज करके पैसे, मेरा रिकवरी हो गया तो फिर मैं दूसरा शुरू कर पाऊँगी, लेकिन अगर ठीक है नहीं हो पाया रिकवरी तो क्या मैं बैठ जाऊँगी? कभी नहीं। मैं उसको मोबाइल से ही शूट करूँगी, वैसे ही एडिटर से एडिट करवाऊँगी और दिखाऊँगी और अच्छा बनाऊँगी। देखिए, मेजर डायरी में मुझे बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट का अवार्ड मिला, तो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ दिख जाता है। अभी जो मुद्दा पे मैंने फिल्म बनाई, कुछ नया मुद्दा पे मैं मोबाइल से भी शूट कर सकती हूँ। मेरे पास ठीक है 2 मोबाइल है, 3 मोबाइल है, उसका इस्तेमाल करूँगी। कोई ज़रूरी है कि महंगे कैमरा से ही शूट करूँ? कोई ज़रूरी नहीं है। जब मेरे पैसे होंगे, कोई मेरे पास अच्छे फाइनेंसर जुड़ जाएंगे तो फिर अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊँगी। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आप लोग दुआ कीजिए, थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिए, हमारे प्रोजेक्ट को प्रमोट कीजिए, और क्या है, आपका नंबर सेंड कीजिए। ओह श्योर श्योर। गुड इवनिंग। मैं महाराष्ट्र में थी और जब बुलाएंगे मैं चली आऊँगी। मेरे को कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं लगती है, और मुझे घूमना तो बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, केरल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, अगरतला हो, या फिर आसाम का कोई पार्ट हो। लगभग मैं सभी जगह घूम के बैठी हूँ। और अभी भी मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स दिल्ली में बैठे हुए हैं, नोएडा में बैठे हुए हैं, वहाँ लॉकडाउन के बाद से, यानी कि करीब 1 साल से मैं उधर गई नहीं हूँ। वहाँ भी जाना बाकी है, दिल्ली भी जाते रहती हूँ। पर वो क्या है ना कि आप अभी काम कर रहे हो कोलकाता में, तो यहीं पे सीमित होके रह गए हो। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की भी इज्जत करनी चाहिए। लॉकडाउन की इज्जत मतलब अपने सरकार की, अपने समाज की इज्जत। अगर हम इधर से उधर घूमते फिरेंगे तो बीमारी ही फैलाएंगे। तो बेहतर है एक जगह रह के आप काम करो, और बैठ कर के प्री प्रोडक्शन आप अच्छा से करो। जो मैंने कर लिया उसको और अच्छे से कर सकते हैं। मैंने गाने लिख लिए हैं, 1 लाइन स्टोरी लिख लिया है, उसका स्क्रिप्ट लिख लिया है। जैसे ही फाइनेंस की व्यवस्था होएगी उसको शूट करेंगे। एडिटिंग में बहुत लंबा टाइम खींचता है,
और मेरी फिल्म तो आप एक फिल्म में देख लिए कि पता नहीं कितने कितने मैंने उसमें डाल रखे हैं, VFX डाले हैं, फिल्म को क्रोमा पे शूट किया है। तो क्रोमा कटिंग में, VFX को सेट करने में, देन जो सीन शूट नहीं हुआ है अलग से मार्केट से ला के उसको फिल्म में जोड़ने का काम मैं भी करना चाहूँगा फिल्म। ओके, श्योर कीजिए सचिन कसारे जी, बिल्कुल काम कीजिए। आप में अगर जज्बा है, जुनून है तो ज़रूर कीजिए। और फिल्म एक ऐसी विधा है कि आप इसको करेंगे तो 2 पैसे अर्निंग भी होगा, लेकिन साथ में आपको कोई ना कोई एक पेमेंट वाला जरिया रखना चाहिए। मैं भी नया फ्रेशर एक्टर हूँ, ये सभी नए हैं, मैं भी नई हूँ। मेरी पहली मूवी है घोघो रानी, मेरी पहली मूवी है जो आप लोग के सामने प्रस्तुत किया है मैंने, और मुझे लगता है कि ये सुपर डुपर हिट होएगी, मुझे ऐसा लगता है। और सिक्स्थ सेंस सबके पास होता है, मेरे पास भी है। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये धीरे धीरे एकदम से बूम होगा और इतना इसमें प्रॉफिट हो जाएगा कि जो मेरे 4 प्रोजेक्ट मैंने प्री प्रोडक्शन बना के रखे हैं सब के सब तैयार हो जाएंगे। फिर सबको एडिटिंग पे डालूंगी, सबको 1 बाय 1 रिलीज करूंगी। आप लोग की का आशीर्वाद रहा, दुआ रहा, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ काम करें, और हमारे जो अभी प्रोजेक्ट है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और कुछ आप लोग साथ में जोड़ना चाहते हैं तो 1-2 बार ट्राई कीजिए लाइव आने के लिए, तो लाइव आपके साथ बात करें। बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन पता नहीं मेरी तरफ से कुछ टेक्निकल फॉल्ट है या फिर नेटवर्क का इशू है आप लोग का, या फिर फेसबुक अपडेट करेंगे तभी जुड़ पाएंगे। तो प्लीज़ एक बार कोशिश कीजिए सचिन जी जुड़ने का, अपना फेसबुक अपडेट करके, तो बात कर पाएंगे। नहीं तो फिर अब मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगी, फिर बाद में बात करेंगे। कुछ आर्टिस्टों को भी मैं बाद में जोड़ूंगी, कल या 1-2 दिन बाद मैं सबसे बात करूँगी। अभी इनिशियली ये फिल्म 1 साल के लिए मैंने एग्रीमेंट किया है। ये 5 जो प्लेटफॉर्म पे आ रही है, MX प्लेयर, वोडाफोन, आपका नाम भी मैं भूल जाती हूँ, इतने सारे चैनल्स हो गए हैं। सब चैनल्स ने रिक्वेस्ट किया, सबको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी अमेज़ॉन आ जाएंगे, नो डाउट। एक ही बार सब पे नहीं आना था, और इनफैक्ट अमेज़ॉन 8-10 दिन में आ जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड वाइड करीब 15 कंट्रीज़ में वर्ल्ड वाइड आएगा। उसके बाद इंडिया में अमेज़ॉन प्राइम 20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अभी MX प्लेयर पर आप लोग तब तक देखिए। इससे क्या होगा, फिल्म का थोड़ा प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, और फिर अमेज़ॉन पे लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, प्रचार धीरे धीरे होता है। और ये सोशल मीडिया से ही बढ़ेगा। मैंने जितना रिसर्च किया है, सोशल मीडिया से ही इसका प्रचार प्रसार होगा। आप और दूसरे माध्यम से तेज़ी से नहीं कर सकते, या उतना अच्छा रिस्पांस नहीं ले सकते हैं। और मेरे पास ऐसा नहीं कि बहुत सारा प्रोजेक्ट है उस पर अटेंशन है। मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है अभी, घोघो रानी, जिसको मैंने रिलीज़ किया। इसी के ऊपर अटेंशन है अभी रिलीज़ के ऊपर, कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। और मैंने जिस मुद्दे को लेके मैंने इसको बनाया है उसका मुझे फल मिले। मतलब लोग ये जो हमारे गे कैटेगरी है उसके ऊपर सोचें, विचार करें, कुछ संविधान बनाएं। कुछ संविधान मतलब हमारे गवर्नमेंट ने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन या तो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, या जो ये कैटेगरी है ये फॉलो नहीं कर रही है। ये आराम से सोच रहे हैं कि हम नाच गा करके खा रहे हैं, बस इसी में हम खुश हैं। आपको ठीक है, बहुत लोग भीख मांग के खा रहे हैं, तो क्या वो उनकी खुशी से वो समाज खुश हो जाएगा? नहीं। मुझे देख करके ठीक नहीं लगता कि आप नाच रहे हो, गा रहे हो। आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको इंजीनियर होना चाहिए। बहुत लोग हैं, बहुत डॉक्टर इंजीनियर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट। हमारे घोघो रानी का जो मेकअप किया था वहाँ पे केरल कोल्लम में, ही इज गे कैरेक्टर, और मतलब बहुत अच्छा मेकअप किया। मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि मतलब ही सो वर्सटाइल, उनका मतलब जवाब नहीं। 5 मिनट में एकदम मेकअप करके तैयार कर दिया। और
करीब 15 लड़कियों का मेकअप करना था जो डांसर थी, उनको एक A1 मेकअप, उतना अच्छा मेकअप मैंने अपने लाइफ में किसी का नहीं देखा। तो जूरे से लेकर के सारा गेटअप, ड्रेस, मेकअप सब बनाना, माय गॉड, मतलब वैसा कोई लड़की मेकअप मैंने नहीं देखा, ना लड़का देखा, और ये कैरेक्टर ने मुझे प्रोड्यूस करके दिया। तो मतलब एक फ़िल्म के लिए, घोघो रानी फिल्म के लिए एक गे कैरेक्टर ने मुझे सही में बहुत सपोर्ट किया। और ऐसा था कि वो करीब 3 से 4 घंटे में मुझे वो पूरा ड्रेस सब करके देना था, मुझे चाहिए था, जो उन्होंने दिया मुझे। तो जैसे वो मेकअप मैन मुझे रिजल्ट दिया, तो बाकी क्यों नहीं मेकअप मैन या कुछ ना कुछ बन सकते हैं। और लाइक डॉक्टर हैं, माँ बाप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और अगर वो गे पैदा होता है तो उस गे समाज में क्यों उनको छोड़ के आते हैं नाचने के लिए, गाने के लिए या भीख मांगने के लिए। वो तो आप ही का खून है, जैसे बेटा है, बेटी है, फिर उसको आप क्यों दूसरे समाज में, अपने घर से निकाल दिए, अपने समाज से काट करके दूसरे समाज में उसको जोड़ दिए, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मैंने उन्हीं के लिए फिल्म बनाई है। अभी और कोई जुड़े हैं? डीजे करण, गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप लोग? अनूप सिंह मैम, आई एम इंटरेस्टेड जॉब, प्रणाम जी। गायक बेचन विश्वकर्मा जी, गुड इवनिंग। आप लोग कोई लाइव क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ। कहीं ना कहीं तो शेडिंग में कुछ गड़बड़ है। शुरुआत में भी मैंने बहुत कोशिश की थी, कोई बात नहीं, ऐसे ही बात कर लेते हैं। सबको गुड इवनिंग अगेन। डीजे करण कुमावत जी, जाने कि कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा है। तो किसी का लिखा हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपका लिखा हुआ सुनने में। पर इतनी भी खूबसूरत मैं नहीं हूँ कि चांद जैसी दिखूँ, पर अच्छा लगा। ठीक है, किसी लड़की की तारीफ़ करनी चाहिए और उसकी इज्जत भी करनी चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी इज्जत करते हैं। मुझे लगता है कि किसी महिला की कोई इज्जत कर रहे हैं। थैंक यू, और फिर मिलते हैं बाद में। ओके, बाय बाय।